वन क्यू सर। नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन जबकि भारतीय बाजारों में एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखाई पड़े और जो रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला है वो सेकेंड हाफ में दोबारा फर्मली आया। 16,500 एक मेजर लेवल था जहां पर मेजर पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही थी। बाजार ने उसी को एक फर्म सपोर्ट के तौर पे लिया, एक डिप वहां पर दिया, उसके नीचे गया, वहां से जो घूमा है और नए रिकॉर्ड 16,600 के ऊपर बनते हुए दिखाई पड़े और इंट्राडे में 16,622-23 के आसपास के लेवल्स भी देखने को मिले। लेकिन हाँ, निफ्टी बैंक आज प्रेशर में रहा। लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आई 200 अंकों के आसपास की, लेकिन फिर भी प्रेशर के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप ये दोनों इंडिसेस में भी रिबाउंड आया। पहले हायर लेवल थे, वहां से बिकवाली आई, नीचे आए, वहां से घूमे भी, लेकिन बहुत ज्यादा कोई आज भी सपोर्ट आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। तो एक बार फिर से फ्रंट लाइन इंडेक्स में आज खरीदारी देखने को मिली बहुत ज्यादा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आज फिर पार्टिसिपेट नहीं करते हुए दिखाई पड़े। मेजर आज के लिए जो अच्छी चीजें हुई उसमें एक तो अपोलो हॉस्पिटल, लगातार आज भी तेजी यहां पर देखने को मिली। आईटी स्पेस पूरा, टीसीएस जैसे हैवी वेट करीब करीब 13 लाख करोड़ के पार मार्केट कैप पहुंचते दिखाई पड़ी। इन्फोसिस 7.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप पहुंच गई। या फिर एचयूएल जहां पे सेकेंड हाफ के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी लिमिटेड एक अच्छी तेजी वहां भी बनते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली रही आज वेदांता में, तेज बिकवाली वहां आई। हिंदुस्तान जिंक में तेज बिकवाली थी, वजह भी थी उनकी जो डिविडेंड के ऊपर बैठे थे वो टलते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज मेटल स्पेस के लिए मुनाफा वसूली का दिन था। मिड कैप में से सेल, नाल्को, जेएसडब्ल्यू, फ्रंटलाइन में से टाटा स्टील या फिर जेएसएल, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा मिड कैप या फ्रंट लाइन मेटल स्पेस में। तो मेटल में प्रेशर था, आईटी में तेजी थी, एफएमसीजी में तेजी थी, सिलेक्टिव फार्मा में तेजी थी, सीमेंट में तेजी थी, लेकिन बिकवाली के नाम पे मेटल, ऑटो में थोड़ा सा रिबाउंड लास्ट आवर में देखने को मिला, लेकिन बैंक्स जिसके अंदर भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल रिकॉर्ड सिलसिला और मिड कैप स्मॉल कैप क्रूशियल लेवल पर जहां पर आपको नजर रखनी होगी, शायद यहां से कुछ पुल बैक भी आता हुआ दिखाई पड़े। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। कई सारे सवाल आ गए होंगे और बातचीत कर लेते हैं कई सवालों के ऊपर भी। देखिए पहला सवाल, अदानी पावर हैप्पीएस्ट माइंड 1460, राजकुमार चौधरी साहब का। चौधरी साहब, हैप्पीएस्ट माइंड के केस में तो आप बने रहिए। पहली चीज, थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन है, नीचे आया, वापस आईटी की तेजी में अब चलना शुरू हुआ है, तो अब भी आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। अदानी पावर के केस में थोड़ा सा ईज आउट होने, मतलब आपकी खरीदारी से नीचे है तो थोड़ा सा ईज आउट होने दीजिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहां कॉल लीजिए। पूरा ग्रुप बिकवाली की चपेट में था तो इसलिए सब कुछ नीचे आया, लेकिन पुल बैक में आप निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा लंबी अवधि के लिए आप हैप्पीएस्ट माइंड में बने रहें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अदानी में से अदानी पोर्ट इकलौता ऐसा स्टॉक है जो सही दाम पर दिखाई पड़ रहा है, जिसको आप एंटर कर सकते हैं अगर चाहें तो। अच्छा, which chemical stock to bought could be bought for 1 year, now for 1 year? मित्तल साहब थोड़ी देर हो गई, वरना आप लक्ष्मी केमिकल जो है ऑर्गेनिक, इसमें जा सकते हैं। नंबर इसके बहुत स्ट्रांग देखने को मिले थे लास्ट क्वार्टर के, उस नंबर के साथ जा सकते हैं। जुबिलेंट इंग्रेविया को आप एक बार देख लीजिए, ये केमिकल में नहीं है लेकिन कुछ हद तक सिलेक्टिव फार्मा स्पेस के अंदर है, तो आप इसको देख सकते हैं एक बार को। ये यहां से चल सकता है मीडियम टर्म में, तो आप उसको अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन एट 499। अरे तेरी राजकुमार साहब, बहुत बढ़िया भाव पे खरीदारी आपकी, और अगर आपने यही भाव पे खरीदारी कर रखी है तो आप जरूर इसके अंदर बने रहें, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा आपका भाव शायद ही देखने को मिले 500 रुपए के आसपास, लेकिन अगर मिलता है 1100 रुपए के आसपास कहीं भी दाम मिल जाए आपको, आप दोबारा इसमें एंटर करिए। 1100 इसलिए बोल रहा हूं, 1170 रुपए पे टाटा ग्रुप का स्टेक बाय है, तो वो दाम के नीचे या उसके आसपास जो दाम मिले आप खरीदारी करिए और इसे पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। कोर बढ़िया टारगेट यहां आएंगे। अभी भी टाटा कम्युनिकेशन में अभी बहुत स्टीम बाकी है, अभी कुछ भी तेजी नहीं आई है, ये मान के चले कि इसमें बहुत बड़ी स्टीम बाकी, बहुत बड़ी तेजी बाकी है, तो अकॉर्डिंगली आप यहां पे कॉल ले सकते हैं। जेके सीमेंट, जेके उदयपुर, जेके लक्ष्मी, कौन सा बेस्ट है? जेके। अच्छा सिंह साहब, प्रायोरिटी के हिसाब से पहला तो जेके सीमेंट है, ऑब्वियसली बात है, पहली बार 1400 रुपए से मैं इसके ऊपर तेजी की बात कर रहा हूं और अभी भी मुझे लगता है ये 5 डिजिट में हो जाएगा, तो आप आराम से जेके सीमेंट में अपनी पोजीशन लेके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। दूसरा नाम जेके लक्ष्मी सीमेंट रहेगा। जेके उदयपुर को मैं ट्रैक नहीं करता, लेकिन जेके सीमेंट की कैपेसिटीज और जेके लक्ष्मी सीमेंट की कैपेसिटीज के बारे में मुझे आइडिया है, तो आप ये दोनों
में इसी ऑर्डर में खरीदारी करिए, पहले जेके सीमेंट फिर जेके लक्ष्मी सीमेंट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और वीएसटी टिलर, जावेद साहब आज की एक कॉन्फ्रेंस कॉल थी वीएसटी टिलर की, और उसमें इन्होंने काफी कुछ बोला है अपनी एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर भी, फ्यूचर प्लान्स को लेकर भी। अच्छी कंपनी है वैसे तो, और ये एग्रीकल्चर क्या ट्रिगर जो मानसून है वो भी ठीक ठाक कामकाज कर ही रहा है, दोबारा पिकअप हो रहा है मानसून में। तो आप बने रहें, अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो नीचे मिल जाए तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्रोकर हाउसेज में भी काफी पॉजिटिव है इसके बारे में। और लैंड मोनेटाइजेशन एक बड़ा ट्रिगर है, अगर कंपनी करती है तो आप जरूर उसको आधार मान सकते हैं, लेकिन तेजी की बातचीत यहां पर है। देवयानी आईपीओ अलॉटमेंट 90 रुपए पर 5 साल के लिए, मुनाफा अभी तो आपको 127-28 रुपए मैंने लास्ट देखा था दाम इसका, आज तो चला भी था थोड़ा सा। 5 साल के लिए मुश्किल है कहना, क्योंकि 5 साल बहुत बड़ा समय होता है मिश्रा साहब, और 5 साल के लिए बहुत सारा मेटल प्रूफ करना पड़ता है अपना। जैसे आप ऐसे समझिए 5 साल पहले जुबिलेंट फूड भी 1700-1600 रुपए शायद होता था, मतलब बोनस भी आया था 2016 में इसमें, तो 800 रुपए 900 रुपए के आसपास टाइम दाम हो गया था। तो कुछ भी कहना मुश्किल है कि 5 साल में स्थितियां कैसी बनेंगी, लेकिन हाँ होल्ड अभी तो आप कर सकते हैं। मुनाफा है, थोड़ा और तेजी मिले, आपके भाव से डबल हो जाए या 160-170 रुपए आ जाए तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर फ्री के शेयर के साथ आप भले बने रहिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस सेक्टर में सबसे सेफेस्ट बेट जुबिलेंट फूड है। आज भी इस तेजी के बाद भी ये जुबिलेंट फूड ज्यादा सेफ बेट दिखता है। ऑब्वियसली 72% मार्केट शेयर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क जो है वो बहुत कम है। यहाँ पर 4000 में लिया हुआ शेयर टूट के 2000 भी आ जाएगा तो भी उसमें पीछे प्रोडक्ट सपोर्ट करता है। बाकियों के प्रोडक्ट में उस तरह की मांग है, डिमांड है, नहीं है, नंबर्स है, नहीं है, वो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। इसके हो चुके हैं, 10 साल से हो रहे हैं। इसीलिए जुबिलेंट फूड को आप पहली तवज्जो दीजिए सेक्टर में, फिर धीरे धीरे आप बाकी नंबर्स को देखते रहिए और उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान इंपैक्ट ऑन मार्केट, सर एज ऑफ नाउ तो अभी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जो हो रहा है वो गलत तो हो ही रहा है। बाकी स्थितियों को बाजार क्लीनली वॉच कर ही रहा है। क्रूड के अंदर शायद मेजर इंपैक्ट्स का आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लगातार टूट रहा है, और ड्राई फ्रूट्स के दाम महंगे हो गए, वो भी एक बड़ा ट्रिगर है। लेकिन एज ऑफ नाउ बाकी चीजों पर बाजार अभी इतनी तवज्जो दे नहीं रहा है, और स्थितियों के ऊपर नजर है ही। आगे की चल के स्थितियां जैसे जैसे बनेगी वैसे वैसे कॉल ली जाएगी। जेंसार एंड हाइकल एंड विष्णु केमिकल, न्यू बाइंग एट दिस लेवल पर करूं? सर जेंसार के केस में पटेल साहब 290 सही लेवल है वैसे तो, वो आप मानेंगे नहीं, कितना नीचे कैसे आएगा, आया था बीच में। नीचे मिल जाए 350 के आसपास तो भी आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके अलावा हाइकल के केस में और विष्णु केमिकल, हाइकल के केस में आप फिर भी एक बार को यहां पर थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। विष्णु केमिकल के लिए अभी मैं नहीं कहूंगा। केमिकल में जुबिलेंट इनग्रेविया, इसको आप एक बार को फिर भी देख सकते हैं। एक एलिकॉन के ऊपर नजर रखिएगा, अगर ये झटका नीचे का और दे तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। चल ही रहा है वैसे भी शेयर अच्छा, लेकिन नीचे कहीं झटका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और जेंसार पे हम बात कर चुके हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग, स्वप्निल साहब इंडिया बुल्स हाउसिंग में तो आप तेजी मिले निकल जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको कुछ लेना है तो इंडिया बुल्स रियल स्टेट ले सकते हैं। रियल स्टेट की ये मतलब अब तो प्रमोटर चेंज हो चुका है, सिचुएशन बदल चुकी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो वहां के ट्रिगर से अच्छा आप इंडिया बुल्स रियल स्टेट को प्रेफरेंस दें और उसमें आप समय दें अगर अच्छा, तो आपको शायद पैसा बढ़िया बन जाए। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग में तेजी में निकले, इंडिया बुल्स रियल स्टेट में आप एंटर कर सकते हैं। अच्छा, एनबीसीसी शॉर्ट टर्म, सॉरी सर अमरुद जी, मैं शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ट्रैक नहीं करता, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। ग्रीव्स कॉटन 1100 रुपए, 1100 शेयर 180 पर। ये अशोक जी कल किसी जानकार से हमारी बात हो रही थी, मेरे ख्याल से आशीष बहेती से हो रही थी, उन्होंने ग्रीव्स कॉटन में तेजी की बात की थी और लगता है कि ट्रिगर है इसके साथ, आप बने रह सकते हैं यहाँ पर। वैसे भी ईवी साइकिल जो है उस कंपनी की मतलब उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी है। ये क्वार्टर के नंबर निकल चुके हैं, अगले 10 से 15 दिन जो है वो लीन पीरियड होगा, कोई खास नंबर उसमें आएंगे नहीं। सितंबर 10 ऑनवर्ड्स नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे फिर से, और उस ड्यूरेशन में फिर से सिचुएशन इंप्रूव होते हुए दिखेगी कई कंपनीज की। तो आप बने रहिए। वैसे भी ईवी की डिमांड बहुत स्ट्रांग है, अगर आप मार्केट में भी जाकर देखें, और ग्रीव्स कॉटन वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है इसका, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें समय दीजिए। एक्साइड के केस में शबीर साहब, एक्साइड के केस में देखिए 2 तरह के थॉट बन रहे हैं। जानकारों से कल हमारी बात हो रही थी, शायद मानस या किसी से, उसने तो उसमें तेजी की ही राय दी है।
लेकिन सेक्टर बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो हो सकता है आज कुछ लोअर लेवल से जो पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा है उसमें थोड़ा बहुत चले हैं ऑटो। आने वाले टाइम में ऑटो सेल्स के नंबर नेक्स्ट ट्रिगर रहने वाले हैं, बहुत दिन है भी न्यूज को लेकर, तो आप बने रहिए। वैसे तो सबीर साहब इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, थोड़ा समय दीजिए, पैसा बन जाएगा यहां पर भी। अच्छा, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग अभी मैंने देखा था, सर ऐसा क्या हुआ जो कोरोना से अर्थव्यवस्था तबाह होने के बावजूद शेयर प्री कोविड लेवल से दोगुने हो गए? शरद जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जिनके पास मिड कैप स्मॉल कैप है उनको तो ये चीज नहीं दिख रही होगी कि ये दोगुना हो गया, वो अभी वहीं के वहीं खड़े। लेकिन हाँ, बाजार चल रहा है। दोनों का एक बड़ा अलग अलग समन्वय है। आप अच्छा अगर ऐसे देखेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कुल मिला के 8 करोड़ लोगों के अकाउंट हैं, इंडिया की कुल आबादी 140 करोड़ लोगों की है, सेविंग रेट सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, फिर भी हम कम सेव करते हैं इक्विटी मार्केट्स के थ्रू। तो अगर वो पैसा चर्न होकर इक्विटी में आएगा तो अभी ऑब्वियस ही बात है, यहां तो कुछ भी बाजार रुकेगा ही नहीं, अभी तो बहुत बड़ी तेजी बाकी है अगर आप ऑप्टिमिज्म देखना चाह रहे हैं तो। और साथ साथ इंडिया की इकोनॉमी आप खुद ही समझिए $3 ट्रिलियन के आसपास की है, और अगर और सिचुएशन बढ़ेंगी और बेटर होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, लगातार लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसा आ रहा है, तो चीजें और बेटर हो जाएंगी। तो ये तो हो गया ऑप्टिमिज्म वाले व्यूज। पैसिमिज्म वाली साइड पर आप एक चीज ये भी देखिए कि हाँ ठीक है, इकोनॉमी नहीं चल पा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई ने ब्याज दरें भी तो घटा दी हैं, तो जिसकी वजह से कंपनियों के नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं इसको लेकर। लेकिन इंस्टेड कि आप क्रिटिसाइज करें कि क्यों बाजार चले जा रहा है और इकोनॉमी नहीं चल रही है, बेटर है आप उसका हिस्सा बने, तेजी का हिस्सा रहे, बाजार का हिस्सा रहे। मंदी की तरफ, तेजी की तरफ वो डिफरेंट व्यू है, लेकिन बने रहें वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे सवाल इस बीच में निकल गए। बेस्ट डेट फ्री कंपनी, ये कुछ मैंने पढ़ा था अभी। बेस्ट डेट फ्री स्टॉक इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस इफ एनी फॉर पोजिशनल ट्रेड। जावेद साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेट फ्री होना बहुत मुश्किल है किसी भी कंपनी के लिए। ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा केपिक्स करना होता है तो कोई भी अपने जो केपिक्स बिना फंड रेज किए नहीं कर पाएगा। तो डेट फ्री कंपनियां आमतौर पे आईटी में आपको मिलेंगी, बट हैविंग सेड दैट, कम डेट वाली रियल स्टेट मुझे पता है कि आप जा सकते हैं एक बार को IBRL में, जहां पर डेट थोड़ा कम है, गोदरेज में जहां थोड़ा कम है, इनको आप देख सकते हैं। लेकिन इंफ्रा स्पेस में बहुत मुश्किल है कोई भी कंपनी जो डेट फ्री हो। L&T एक बड़ा प्लेयर है इंफ्रा स्पेस का, जो अच्छे कैश मेंटेन करता है अपने पास कंपैरेटिवली, और सब्सिडरी से भी कैश जनरेट कर रही रहा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं एक बार को। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टाइड वाटर केस में सुजन साहब, जो ब्रोकरेज ग्रुप के बीच में बातचीत भी हो रही थी कि जब तक ये T2T में है थोड़ा चलना मुश्किल है, तो वो आप समय रखिए, मतलब पोजीशन को होल्ड करिए, निकलने दीजिए इसको T2T से बाहर। कंपनी अच्छी है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही है कि थोड़ा पोजीशनल की पूरा पैसा देना पड़ता है ASM की वजह से, इसलिए भी एक बार को नहीं चल रहा है। चलेगा, ये ब्रोकरेज ग्रुप के अंदर भी चर्चा है, तो आप अकॉर्डिंगली यहां कॉल ले सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और KPIT टेक बाय करने के लिए कौन सा लेवल पर बाय करूं? अल्पेश जी, KPIT को नहीं, बिरला सॉफ्ट था बीच में जो बाय करने लायक था, KPIT थोड़ा चल चुका है, KPIT को अवॉइड करिए अभी। अगर आपको लेना ही है मिड कैप आईटी में, सुबेक्स देख सकते हैं, चल सकता है, ऐसा नहीं है, हाई लेवल से टूटा काफी है, 72-74 रुपए का हाई बनाया, उसके बाद नीचे 45 के लेवल भी दिखा दिया। नंबर थोड़े कमजोर जरूर थे, 2 क्वार्टर से इनके नंबर थोड़े ढीले आ रहे हैं, लेकिन कमेंट्री अच्छी थी, ऐसा कमेंट्री में कोई खराबी नहीं है, तो हो सकता है यहां से घूमे और अच्छा चले। तो आप 50 के आसपास जहां आपको मिले आप वहां पर पोजीशन ले लीजिए, शायद मीडियम टर्म में वो ज्यादा बेटर सिचुएशन में आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा जी, और CDSL, मयूर जी, ये आपने अगर खरीद रखा है तो आप बने रहिए। अगर आपने और खरीदने की इच्छा रखते हैं तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं लोअर लेवल्स पर। तो थोड़ा ASM की वजह से शेयर जरूर चल नहीं रहा है, और बड़ी तेजी के बाद थोड़ा ईज आउट भी हो रहा है, लेकिन कंपनी में ऐसा कोई बुराई नहीं है, बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया कंपनी है, बढ़िया कारोबार है। दोबारा भी इसमें मूव आएंगे, नीचे के लेवल पे ऐड करें वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, L&T टेक, L&T इन्फोटेक, अरे क्या सही दाम पे खरीदारी सर आपकी, 1400 रुपए पे L&T टेक और 2400 रुपए पे L&T इन्फोटेक। भावेश जी, आपने अगर खरीद रखा है तो आप बने रहिए इन दोनों पे, अगर इन्हीं भाव पे खरीद रखा है तो बढ़िया पैसा बन रहा है आपको, और बने रहिए। इन दोनों कंपनियों में बुराई नहीं है, L&T ग्रुप की कंपनीज हैं, IT कारोबार, टेक कारोबार के अंदर कंपनियां कामकाज करती हैं, और आज भी जो दोपहर में हमारे साथ जानकार जुड़े थे उसमें 5000 के लेवल्स देख रहे हैं, 2500 के लेवल्स, 3000 के लेवल्स देख रहे हैं, तो आप बने रहिए।
दोनों ही कंपनियों में उम्दा कंपनी उम्दा भाव पे खरीदारी है आपकी। इसी तरह की कंपनियां ढूंढिए। और टाटा कंज्यूमर पुरवार साहब बढ़िया, आज तो अच्छा चला, अच्छा पैसा भी आपको बन रहा होगा आज तो। डे इनफैक्ट इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार था और कंसोलिडेट हो रहा है पूरे टाटा ग्रुप का बिजनेस इसी कारोबार के अंदर, स्पेशली एफएमसीजी कारोबार। तो आप मतलब अच्छी कंपनी में है, नीचे मिल जाए कहीं और ऐड करिए। इस दाम पर आप अगर समय देंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन नियर टर्म मीडियम टर्म में इसका जो जूस है वो आप निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए लॉन्ग टर्म में आप टाइम दीजिए, बढ़िया पैसा इसमें बनकर रहेगा। IRCTC स्प्लिट क्वांटिटी व्हेन इट कम्स इन डीमैट अकाउंट, सर अभी डेट नहीं देखी है मैंने इसमें सर, लेकिन आई थिंक डेट की मैंने भी लास्ट डेट देखी है, मेरे को स्टील स्टेप व्हील की तो डेट याद आ रही है, इसकी डेट नहीं याद आ रही, लेकिन हाँ अपडेट जैसा जैसा होगा आपको पता चलता ही रहेगा चैनल के माध्यम से। BSE पे आप इसकी डेट आराम से देख सकते हैं, अगर आई होगी, मतलब मुझसे मिस हुई है, अगर हुई है तो वैसे चांसेस कम है कि मैंने देखा ही नहीं है कि डेट क्या आई है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप स्प्लिट के हिसाब से अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। अच्छा जी, और एक और सवाल ले लेते हैं। GMR इंफ्रा फॉर इन्वेस्टमेंट, भाटी साहब नहीं, अवॉइड करिए GMR इंफ्रा इन्वेस्टमेंट के लिए। उसकी वजह है डेट हायर साइड पर चला जरूर है शेयर, लेकिन ये पोजीशनल तौर के आप लिहाज से इसको देखिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा मत बनाइए। इंफ्रा स्पेस में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एलिकॉन आप फिर भी देख सकते हैं, अगर नीचे मिल जाता है तो, मतलब उसको आप मीडियम टर्म के लिए देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली बात LNT है एक बढ़िया विकल्प। इंफ्रा स्पेस में और अच्छी अच्छी कंपनियां आप MNCs में कैपिटल गुड स्पेस की कंपनियां देख सकते हैं, श्नाइड सीमेंस हुआ, कमिंस हुआ जो आज चले, ABB हुआ, अच्छी कंपनियां, इनको आप तलाश सकते हैं, लेकिन GMR इंफ्रा अवॉइड करिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आखिरी में एट द एज ऑफ 55 विच इज बेटर फॉर रिटायरमेंट, डिक्सन और हैप्पीएस्ट माइंड। राजकुमार मिश्रा साहब, डिपेंड करता है, अगर आपकी एज 54 है तो मैं कैसे बताऊं कि आपको क्या सूट करेगा। खैर, लेकिन दोनों में ज्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो हैप्पीएस्ट माइंड फिलहाल के लिए है, आप उसको तलाश सकते हैं क्योंकि उसमें अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डिक्सन में एडजस्टमेंट हो चुके हैं। तो वैसे अच्छी कंपनियां दोनों ही हैं, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड एक ज्यादा बेटर तवज्जो के तौर पे आप देख सकते हैं, और अभी सेक्टर चल भी रहा है हैप्पीएस्ट माइंड, तो उसके हिसाब से आप यहां पर रणनीति बना के रख सकते हैं। चलिए, फिलहाल इतने ही सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल है वीकली एक्सपायरी, क्योंकि छुट्टी है एक दिन की, तो बड़ा ध्यान से संभल कर वोलेटिलिटी का सामना करें और संभल कर ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ। तब तक आप जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।